नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बॉलीवुड का वो मशहूर गाना वो कौन थी जो शायद आपने सुना होगा। खैर, आगे की लाइनें आप खुद गा लीजिएगा, लेकिन हो सकता है आपको थोड़ा टोन बदलना पड़े, क्योंकि मैं आज आपको बिहार के वर्तमान पॉलिटिकल घमासान की स्टोरी जो बताने जा रही हूँ, जो अब तक बहुत सीक्रेट है, बस कुछ लोग ही जानते हैं। नीतीश कुमार और ललन सिंह को तो पता है ही, अब साथ ही साथ लालू यादव और तेजस्वी यादव भी बहुत कुछ जान गए हैं, इसलिए दांव बहुत तेज चले जा रहे हैं। पिछले दिनों आपने आरजेडी के 5 एमएलसी को टूटते देखा। आखिरी वक्त में लालू यादव को भी खबर लग गई थी, पर जो होना था वो हो गया। संजय प्रसाद, रणविजय सिंह, कमरे आलम, दिलीप राय और राधा चरण सेठ पाला बदलकर जेडीयू में चले गए। लेकिन कैसे गए, कौन ले गया, पूरी इनसाइड स्टोरी को आप आज जानेंगे। ठीक इसी तरह से अब एमएलएज को भी तोड़ने का ऑपरेशन चल रहा है, पर बात बीच में खुल गई है, इसलिए थोड़ी देरी अब तय है। बेशक नीतीश कुमार ही जेडीयू में सब कुछ है, बगैर उनके कोई पत्ता नहीं हिलता है। जिधर का ग्रीन सिग्नल देंगे जेडीयू उधर ही चलेगी। ऐसे में बात तय हो गई कि बिहार विधान परिषद के चुनाव के पहले आरजेडी को धक्का देना है, पुराने विधान पार्षदों को तोड़ना है। जिम्मेवारी ललन सिंह को मिल गई, वे सबसे भरोसेमंद हैं और फिर किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने की ताकत भी रखते हैं। ललन सिंह ऑपरेशन में लग गए। उनके पास पहले से ही आरजेडी के एमएलसी संजय प्रसाद टूटने को तैयार थे। जब कहते जैसे कहते टूटकर जेडीयू में चले आते, लेकिन आरजेडी को विधान परिषद में तोड़ने को जरूरी थे 5 एमएलसी, सो 4 एमएलसी और चाहिए थे। मन टटोलने को कोई तो चाहिए था, और वो भी ऐसा कि आरजेडी में सबों की दुखती रग को जान रहा हो। फिर ललन सिंह ने ऐसे शख्स को आरजेडी से खोज निकाला। नाम है हर्षवर्धन सिंह। बहुत लोग बड़कू सिंह भी कहते हैं। मूल रूप से भोजपुर के रहने वाले हैं। पटना से दिल्ली तक पावर कॉरिडोर में काफी लोग जानते हैं। लालू यादव के इतने करीब थे कि पूछिए मत। लोगों ने देखा है कि सैकड़ों लोगों के बीच लालू यादव बैठे होते थे, और इसी समय जब हर्षवर्धन सिंह आते थे तो वे सीधे लालू यादव के बिल्कुल करीब जाकर कान में बहुत धीमे से कुछ बातें कह रहे होते थे। सभी समझ जाते थे कि कोई बहुत सीक्रेट बात होगी। कोई चुनाव होता तो हर्षवर्धन सिंह की बात होती। चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या से तेज प्रताप यादव के रिश्ते में भी हर्षवर्धन सिंह मेन रोल में रहे। तब तक सब कुछ बहुत खुशी खुशी चल रहा था, लेकिन बाद में सब बिगड़ने लगा। आगे धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो गया। अब जेडीयू ने हर्षवर्धन सिंह को करीब कर लिया था, या यूं कहें कि वे जेडीयू की ओर चले गए। जेडीयू को पता था कि जब 2013 में आरजेडी को तोड़ा जा रहा था, तब कौन कौन लालू यादव के लिए भाग दौड़ कर रहा था। अब जबकि चुनावी साल 2020 में ऑपरेशन आरजेडी 1 को अंजाम देने का फैसला कर लिया गया था, तब जेडीयू के हो गए हर्षवर्धन सिंह को फ्रंट पर ले आए ललन सिंह। ललन सिंह के पास पहले से आरजेडी के एमएलसी संजय प्रसाद तो थे ही। हर्षवर्धन ने ललन सिंह के कहे मुताबिक आगे बढ़ना शुरू किया। राधा चरण सेठ विशुद्ध कारोबारी है, बहुत वक्त नहीं लगा। कारोबारी सत्ता के साथ ही रहना चाहते हैं। हर्षवर्धन जेडीयू के ऑफर को लेकर आरजेडी के एमएलसी के पास पहुंचने लगे। मुलाकातों का दौर शुरू हुआ। कमरे आलम थोड़े टफ थे, मुसलमान भी हैं, आरजेडी में प्रेम गुप्ता के अधिक करीबी, लेकिन बात बनते बनते बन ही गई। रणविजय सिंह तो सीधे लालू यादव से कनेक्टेड थे, खुल्लम खुल्ला सब कुछ बतिया लेते थे। लेकिन जब बड़हरा से टिकट देने की बात होती तो लालू यादव चुप हो जाते, सो रणविजय भी डोल गए। पर अब तक बात लालू यादव तक पहुंच गई। तेजस्वी यादव भी जान गए। फोन आने लगे तो कईयों ने फोन बंद कर लिया, लेकिन ऑपरेशन अभी पूरा नहीं हुआ था, इसलिए सबों से कहा गया कि फोन बंद मत कीजिए,
बात करते रहिए, टूटने की बात मत कहिए, लेकिन नाराजगी जाहिर करते रहिए। प्लान के मुताबिक रणविजय सिंह दिल्ली चले गए, वहां से वीडियो कॉल कर अपना लोकेशन दिल्ली दिखा दिया। आरजेडी में सबों को लगा कि जेडीयू का ऑपरेशन फ्यूज कर गया है। जब जेडीयू को 5वें की जरूरत थी, पर्दे के पीछे की कहानी को जानने वाले कहते हैं कि हर्षवर्धन सिंह तो जेडीयू के ऑफर को लेकर रामचंद्र पूर्वे तक पहुंच गए थे, पर तभी आरजेडी से फोन आ गया। तुक्का ही सही, पूछ लिया गया कि हर्षवर्धन मिलने को गए हैं क्या। बात यहां नहीं बनी, रामचंद्र पूर्वे डोलने के लिए तैयार नहीं हुए। 5वें के रूप में एमएलसी दिलीप राय ही कंफर्म हुए। पहले कमिटमेंट में हाँ ना की स्थिति थी। दिलीप राय सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे। आगे बात बनी तो डील फाइनल हो गई। टूट के पहले की रात को 4 एमएलसी पटना के एक होटल में ठहराए गए। आरजेडी को ठिकाना नहीं पता चला, पर वो अब इस बात को लेकर टूट को तय नहीं मान रही थी कि रणविजय सिंह तो दिल्ली में है। लेकिन सब कुछ प्लान के हिसाब से हुआ। अगली सुबह रणविजय सिंह दिल्ली से पटना आ गए। नीतीश कुमार से मुलाकात हुई, आगे की प्रक्रिया का प्लान किया गया और जेडीयू का ऑपरेशन आरजेडी 1 पूरा हो गया। पहले ऑपरेशन की सफलता के बाद जेडीयू में लालू यादव के पुराने हर्षवर्धन को बड़कू की जगह बुलडोजर कहा जाने लगा है। अब ऑपरेशन आरजेडी 2 की भी तैयारी हो रही है, लेकिन बात थोड़ी सी लीक हो गई, जिसकी वजह से आरजेडी टाइट हो गई है। दोनों तरफ से शह और मात का खेल जारी है। अब देखना ये होगा कि अंजाम क्या होता है। इसी तरह की पॉलिटिकल स्टोरीज के लिए आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।